नमस्कार। करत करत अभ्यास ते जन्मति होत सुजान, रसरी आबद जात ते शिल्पे परत निशान। किसी भी काम को यदि हम करते हैं ना, तो उसमें तन्मयता के साथ यदि हम काम करें तो सफलता हमें अवश्य मिलती है। देर सवेर मिलती है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। जैसे कि वरदराज नाम का एक आदमी था। वह बहुत ही मंद बुद्धि बालक था। वह उसे पढ़ने में मन नहीं लगता था। वह अपने गुरुजी के यहाँ पाठशाला में पढ़ने के लिए गया, लेकिन वो किसी काम में मन नहीं लगाता था। जैसे मन हमारा जो होता है ना, चंचल होता है और किसी काम में स्थिरता नहीं ला पाते हैं हम लोग, तो हमेशा इधर उधर भटकने की बात हो जाती है। वहाँ पे क्या था कि भरद्वाज अन्य सहपाठियों की तुलना में पढ़ाई में बिल्कुल ही कमज़ोर था। यह सब देख के उसके गुरुजी उसको अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं, बेटा ये पढ़ाई लिखाई जो है ना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुमसे पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, इसलिए तुम अपने घर को वापस लौट जाओ, कुछ काम धंधे करो, रोजगार करो। क्योंकि मैंने पूरा प्रयास कर लिया और तुम्हें मैंने कहीं से नहीं पाया कि तुम पढ़ने में ध्यान लगा रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में आ रही है। इसलिए कल प्रातः ही तुम अपने घर को लौट जाना। गुरु जी के इन बातों को सुनकर भरद्वाज उदास हो गया, मायूस हो गया। गुरु जी ने कहा कि कल तुम्हें जाने से पहले रास्ते के खाने के लिए मैं तुम्हें कुछ चना दे दूंगा, और यह चना खाते हुए तुम अपने घर पहुंच जाओगे। अपने माता पिता अभिभावक से कहोगे कि गुरुजी मुझे पढ़ने के लिए मना किए हैं, मुझसे पढ़ाई नहीं हो सकती है। इन्हीं समझर बुन की बातों को सुनकर रात भर भरद्वाज सोया नहीं, और जैसे ही सुबह में उठा, गुरुजी उसे चना दे दिए और बोले, बेटा तुम अपने घर की तरफ चले जाओ, घर की ओर चले जाओ। भारी मन से वह पोटली लेकर भरद्वाज अपने घर की ओर चला। जैसे ही रास्ते में गया, वह चलते 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 दोपहर हो गया और मन में कश्मकश चल रही थी कि आखिर गुरुजी मुझे अपने आश्रम से निकाल दिए हैं, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, और घर में भी मुझे सब क्या कहेंगे। इसी चिंता में वरदराज आगे बढ़ते जा रहा था। दोपहर का समय था, उसे प्यास भी बहुत लग गई थी, गर्मी का समय था। तो एक कुएं के पास वह पानी पीने के लिए विश्राम किया और रुका। वहाँ से पानी निकाला, जल निकाल के वह पानी पिया। कुछ चना जो गुरुजी दिए थे, उस चना को भी वह खाया। और खाने के बाद उसकी ध्यान उस रस्सी पर गई जो उस पत्थर के शिला पर अपना चिन्ह, अपना दाग, अपना छाप छोड़ दिया था। एक कोमल रस्सी पत्थर के शिला पर बार बार आने जाने से एक उस पर छाप और चिन्ह छोड़ दिया। इसे देखकर वरदराज के दिमाग में एक प्रतिक्रिया हुई कि यह कोमल रस्सी इतना भारी शिला के ऊपर अपना प्रभाव जमा दिया और छाप छोड़ दिया। जितनी बार रस्सी को ऊपर खींचा गया, नीचे भेजा गया, तो उसका उस पर छाप छूट गया। इसे देखकर भरद्वाज की आंखें खुल गई और भरद्वाज ने कहा कि जब यह कोमल रस्सी इतना भारी शिला को अपने प्रभाव में ला सकता है, इतना भारी शिला पर अपना छाप छोड़ सकता है, तो मैं तो इंसान हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। मैं भी मन से पढ़ूंगा तो क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं भी अच्छा क्यों नहीं कर सकता हूँ। और वह चना और मनोयोग से खाना शुरू कर दिया। उसके मन में एक उमंग और साहस आ गया, जुनून आ गया कि इस जुनून से वह उसकी गति दोगुनी हो गई। और वह खाने का जो मायूस था उसका विचार, उसका मन, उसका ध्यान, उस मायूसता को तोड़ते हुए जल्दी जल्दी खाना खाया, निपटाया, पानी को पिया और पुनः वापस अपने गुरु के आश्रम में लौट गया। गुरु के आश्रम में जैसे ही वो लौटा, शाम होते होते वह गुरु आश्रम में पहुंच गया। गुरु जी देख कर आश्चर्य कि अरे भरद्वाज, तुम्हें तो मैंने घर जाने के लिए कहा था, तुम वापस क्यों आ गया। बोला, गुरु जी मुझे ना आत्मज्ञान हो गया, मुझे अब आपसे शिक्षा लेनी है, मुझे पढ़ना है। मैंने शिलालेख पर रस्सी के निशान को देखकर यह तय किया कि मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी पढ़ना है। आप मुझे शिक्षा दीजिए और मैं अब पढ़ूंगा। तो एक शिलालेख से परिवर्तन आ जाता है दिमाग में, हम अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी चीज़ों को यदि ठान ले, आत्मविश्वास से यदि कार्य करें, तो ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। कोई भी चीज़ में हमें घबराना नहीं चाहिए और तन्मयता के साथ लगा रहना चाहिए। सफलता अवश्य मिलती है, आज नहीं तो कल हम सफल जरूर होते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
जय हिंद।